अयोध्या में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इसमें 6 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस हादसे में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हर संभव सहायता के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इन घायलों की 2 रोडवेज बसों में से एक बस को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी थी। कानपुर से बस्ती जा रही थी दोनों बसें, एक ही लेन पर रुकी थी दोनों बसें। कोतवाली रुदौली के NH-27 के रौजा गांव ओवरब्रिज के पास यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर अयोध्या से। मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक और बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से पहले फेरबदल। प्रदेश में 125 डिप्टी एसपी के तबादले कर दिए गए। 125 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं और पंचायत चुनाव से ठीक पहले ये फेरबदल 125 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पंचायत चुनावों से पहले 125 डिप्टी एसपी के तबादले हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 542 नए मरीज मिले हैं और इस तरह से एक्टिव केसेस की संख्या जा पहुंची है 3,396। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना रफ्तार पकड़ता हुआ नए केसेस 500 से ज्यादा रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में। लगातार केसेस बढ़ते हुए डे बाय डे और 3,000 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस इस वक्त प्रदेश में। प्रदेश में एक और कोरोना के डरा देने वाले आंकड़े दोबारा सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुरादाबाद में जान कर भी लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं। यहां पर सब्जी मंडी में लोगों की बड़ी भीड़ दिखाई दी। लोगों ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कई लोग तो मास्क भी यहां पर नहीं लगा रखे हैं, जबकि जिले में करीब 10 नए केसेस हर रोज ही मिल रहे हैं। बावजूद इसके लोग जागरूक नहीं हैं और ऐसी लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एबीपी गंगा ने आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई है, जहां पर लोग बिना मास्क पहने घूमे दिखाई देते हैं। और उसी कड़ी में एक तस्वीर आप ये मुरादाबाद की देख लीजिए, मंडी की आप हालत देख लीजिए। यहाँ पर लोगों को शायद जरूरत भी महसूस नहीं हो रही है कि उनको मास्क पहनना चाहिए। आप इन तस्वीरों को देखिए। इधर लखनऊ में सीएम योगी ने अपने आवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हर ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती के निर्देश दिए। ये नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की जांच की जाए। संदिग्ध पाए जाने पर उनके क्वारंटीन की व्यवस्था की जाए। RT-PCR जांच कराते हुए कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार एक्शन लिया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि हर जिले में एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं 4 अलग अलग शहरों से और हम उनके पास चलेंगे, ये जानेंगे कि जिन शहरों से वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पे कोरोना की स्थिति क्या है और उसकी रोकथाम के लिए जो निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं उसको जमीन पर जिला प्रशासन कैसे उतार रहा है। और इसके लिए जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। उबैदुर रहमान मुरादाबाद से, इसके अलावा नीतीश पांडे वाराणसी से, अनुभव शुक्ला लखनऊ से और कानपुर से रतीश शिवम त्रिवेदी हमारे साथ हैं। पहले हम चलेंगे कानपुर चलेंगे हम रतीश के पास। कानपुर में क्या स्थिति है? कोरोना के कितने मामले पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं रतीश, और प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है इसकी रोकथाम के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर की बात की जाए तो कोरोना को लेकर के 23 मामले सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिन की अगर बात की जाए तो मुंबई से जो फ्लाइट आ रही थी उसमें मुंबई से आने वाले, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वो प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों में कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके बाद से जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार टेस्टिंग पर जोर दे रहा है
और लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोगों की बेफिक्री कोरोना पर भारी बढ़ती दिख रही है। कोरोना लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। चुन्नीगंज बस स्टेशन पे हम मौजूद हैं और आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर कोरोना का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके फेस पर मास्क नहीं है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते हैं, और तमाम ऐसे कोविड प्रोटोकॉल जिनका पालन किया जाना चाहिए उनका पालन भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार ये कह रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ अब सख्ती करने का वक्त आ गया है, क्योंकि सख्ती करनी पड़ेगी। लोग जिस बेफिक्री के साथ घूम रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पे, कोरोना का बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है। बिल्कुल जो तस्वीरें आपने रतीश दिखाई हैं, हमने देखा कि लोग गमछा तक नहीं लपेट रहे हैं, लोग चेहरे को बिल्कुल कवर नहीं कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं एक बार लखनऊ का। हमारे संवाददाता अनुभव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनुभव, सबसे ज्यादा केसेस लखनऊ से रिपोर्ट हो रहे हैं। कल 496 के करीब थे, आज तो 500 के पार जा चुके हैं। इसमें लखनऊ का योगदान कितना है और क्या स्थितियां सुधर रही हैं? क्या लोग जागरूक हो रहे हैं या फिर अब सख्ती की आवश्यकता? राजीव, पूरे प्रदेश में 542 मामले अगर सामने आए तो लखनऊ में 147 मामले सामने आए, यानी 25% से भी ज़्यादा मामले केवल और केवल राजधानी लखनऊ से सामने आ रहे हैं। और हम इस वक्त लखनऊ का जो सबसे मुख्य चौराहा है, हजरतगंज चौराहा, जिसे अटल चौक भी कहते हैं, वहाँ मौजूद है। और यहाँ आपको हम तस्वीर दिखाएं, तमाम सारे लोग आपको सड़क पर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। बिना मास्क के लोग टहल रहे हैं, बिना मास्क के आवाजाही हो रही है। सुबह का वक्त है, लोग दफ्तर जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहा है, लेकिन मास्क बहुत सारे चेहरों से गायब है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कल देर रात जो बैठक की उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि अब सख्ती करनी पड़ेगी। सभी जगहों पर जहाँ पर भी कोई जाए वहाँ वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करे। बहुत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे। इधर आइए भैया, आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए यहाँ पर ये भी एक शख्स है, बिना मास्क के ही जा रहे हैं। तमाम सारे लोग आपको दिख जाएंगे। इधर इन्होंने मास्क लगाया हुआ है लेकिन वो नीचे है। भैया कोरोना का मामला बढ़ा, आपने मास्क लगाया लेकिन ऊपर नहीं है। इसी तरह तमाम सारे लोग यहाँ नज़र आएंगे। कुछ लोग ज़रूर मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो लापरवाही है वही भारी पड़ रही है। मामले बढ़ रहे हैं। और राजधानी लखनऊ की दो तस्वीरें आपको इधर दिखाएं। देखिए दो लोग इधर, आप इधर आइए, देखिए ये भी जा रहे हैं और इनके एक साथी हैं। इन्होंने तो मास्क लगाया लेकिन इन्होंने मास्क नहीं लगाया। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आपने मास्क नहीं लगाया, आपके साथी ने लगाया, भूल गए सुबह सुबह। लेकिन ये तो खतरनाक है ना। देखिए एक और शख्स है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। लोग ठीक है, कह रहे हैं भूल गए, अब लोग निकल रहे हैं लेकिन मास्क नहीं ये भूलने की वृत्ति समाप्त करनी पड़ेगी बहुत जल्दी से लोगों को, तो उसने भी अन्यथा स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। लोगों को बहुत जल्दी ये आदत जो है डालनी पड़ेगी कि मास्क लगा के निकला जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए, लोगों से दूरी बना के रखी जाए। इसकी तत्काल आवश्यकता जान पड़ती है। मुरादाबाद चलते हैं उबैदुर रहमान के पास। उबैदुर रहमान, ये स्थितियां क्या मुरादाबाद और बरेली और आसपास के जनपदों में भी आप देख रहे हैं या वहां पर लोग थोड़े ज्यादा अनुशासित हैं? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि लोग जो है वो लापरवाह हो गए हैं। मैं इस वक्त मुरादाबाद में सब्जी मंडी में हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ जिस कदर भीड़ है और बहुत कोई जो है मास्क नहीं लगा रहे हैं। लोग इक्का दुक्का लोग जो है वो फेस मास्क लगा रहे हैं। और जो लगातार पिछले एक हफ्ते से जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं उसको लेकर के सरकार की जो गाइडलाइन नहीं है, तो ज़िला प्रशासन ने अब पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी सुचारू करने के निर्देश दे दिए हैं। और कमिश्नर और डीएम ने कल ही शाम मीटिंग करके ये तमाम मातहतों को निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, उनकी ट्रेसिंग हो और उसका ट्रीटमेंट हो। मैं आपको बता दूं कि कल 10 कोरोना के नए केस मुरादाबाद में पाए गए हैं और लगभग 60 केस जो हैं वो 60 मरीज़ों का इलाज चल रहा है। और जो कोविड अस्पताल तैयार किए गए थे, जिस तरह से केस आने ख़त्म हो गए थे तो उनकी लापरवाही होने लगी थी, लेकिन अब दोबारा से तमाम अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ कोविड वार्डों को एक्टिव करें और जो सतर्कता है वो बढ़ाई जाए। लेकिन लोगों में जो जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से खतरा बढ़ रहा है और लगातार यहाँ केस बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सब्जी मंडी में लोग आए हुए हैं, किसी के भी जो है मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम लोग लापरवाही कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है और फिर मजबूरन सरकार क्या करेगी? सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा उबैदुर रहमान। इसके बाद अगर ऐसी एडवाइजरीज के बाद भी और कोरोना का कहर एक राउंड में, एक लहर में देखने के बाद भी लोग इस तरह से
पेश आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, दूसरों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर सख्ती के अलावा दूसरा विकल्प बचता नहीं है। ठीक है, आपने नीतीश पांडे के पास चलते हैं वाराणसी में, वहाँ भी केसेस लगातार रिपोर्ट हो रहे हैं, भीड़ भी दिखाई दे रही थी। नीतीश, हमने देखा पिछले दिनों आपने रिपोर्ट किया सब्जी मंडी से, सड़कों से लोग बेपरवाह थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ना उन्हें कोई फर्क पड़ता था कि कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। क्या आज भी वही स्थिति है या थोड़ी सी जागरूकता बढ़ते केसेस ने लोगों में डाली? राजन जी, पहले बात कर लेते हैं बीएचयू की। बीएचयू में कोविड को देखते हुए अगले आदेश तक जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी और जो छात्र छात्रावास में रह रहे थे उनको ये कह दिया गया है कि आप जल्दी से छात्रावास खाली कर दें और चले जाएं घर पे। चूंकि होली की छुट्टियां होनी थी, लेकिन होली की छुट्टियों के बाद छात्रों के आने की संभावना थी, लेकिन उसको यहाँ अभी कहा गया है कि अभी आप ऑनलाइन क्लासेस करें, ऑफलाइन क्लासेस पूरी तरह से बंद रहेंगे। और इस वक्त हम कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं और स्थितियाँ आप देखिए, यहाँ पर आपको मास्क लगाए लोग दिखाई देंगे, कुछ लोग बिना मास्क के भी दिखाई देंगे, हालांकि उन्होंने गमछा बांधा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लापरवाही देखने को मिल रही है। लोगों से बातचीत कर ले रहे हैं। आप बताइए, आपने मास्क तो लगाया है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोरोना का खतरा कितना बढ़ जाता है? खतरा तो काफ़ी बढ़ जाता है। तो फिर आप लोग इसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ गलती हो रही है? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रख रहे हैं लोग, हम भी नहीं मेंटेन रखें सोशल डिस्टेंसिंग। आप बताइए, आप लोग मास्क का प्रयोग तो कर रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। सर यहाँ पे कोई पुलिस भी नहीं है कि आप कोई पालन कराने के लिए बोले लोगों से भी। अब दिख रहा है आपको कहीं व्यवस्था है, कोई इतना बैठने के लिए बनाया है तो वहीं बैठेंगे ना, जगह होनी चाहिए बैठने के लिए लोगों के पास, तब उस चीज़ का पालन करते हैं। जनता बता रही है और इसके साथ ही आपको ये अभी जो छोटी लापरवाही है ये भी दिखा दें कि अभी सुबह सुबह वाराणसी कैंट स्टेशन पर कोई जागरूक करने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है प्रशासनिक तौर पर कि बिल्कुल नीतीश, ये पॉइंट तो बिल्कुल वाजिब लगता है कि यहाँ पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन करनी है तो उसके लिए उस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोगों को चीटिंग करने की जरूरत नहीं, उन्हें खुद से इतना जागरूक होना चाहिए कि यहाँ पर चीटिंग करेंगे तो ये आपके लिए ही नुकसानदायक है। आप तीनों का, उबैदुर आपका, रतीश आपका और उबैदुर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन अनुभव, आप हमारे साथ बने रहे, आगे हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले एक अपील, मास्क लगाएं, सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है।